आधा कप ले लिया है और ये 2 अदद प्याज हैं मोटे मोटे काट लिए हैं। और 1 मिनट तक इसको हमें तेज़ आंच पर फ्राई करना है। और उसके बाद जो है इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट के ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और फिर इसको मज़ीद जो है वो 1 मिनट तक टमाटर और प्याज को हमने तेज़ आंच पर पकाना है, चमचा आपने चलाते रहना है। और फिर उसके बाद इसमें हमने डालने हैं मसाले। तो मसालों में मैं आपको बता दूं, इकट्ठे मैं डाल रही हूँ। इसमें लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है, इसमें हल्दी है 1/2 टीस्पून, इसमें नमक है 1 टीस्पून, इसमें खुश्क धनिया 1 टीस्पून, इसमें गरम मसाला है 1 टीस्पून। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये क्वांटिटी जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक और कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितने मेंबर्स होते हैं उस हिसाब से भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये मसाले को हम भून रहे हैं और मज़ीद हमने 1.5 मिनट तक इस मसाले को बग़ैर पानी के भूनना है मीडियम आंच पर। और अब इसमें 400 ग्राम के करीब डाल दिया है गोश्त, मटन जो बकरे का गोश्त होता है। आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी रेसिपी से। तो जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और ये अब इसको हम भून रहे हैं गोश्त को, और तकरीबन इसको हमने 2.5 मिनट तक भूनना है बग़ैर पानी के मीडियम आंच पर। और अब जो है वो हमारा 2.5 मिनट हो चुके हैं और हमने गोश्त भून लिया है। और अब पानी डाल दिया है, ये 2 गिलास के करीब पानी डाला है। और अब इसको हम प्रेशर देंगे फुल आंच पर तकरीबन 7 मिनट के लिए। और 7 मिनट के बाद अब हम जब तक हम ये कद्दू काट लेते हैं। ये 2 अदद छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं कद्दू, ये तकरीबन बनते हैं ये 500-600 ग्राम के करीब ये वज़न बनता है इनका। और इसको छील लें और कद्दू जो हैं वो काट लें। ये गोल साइज़ के कद्दू आपने ले लेने हैं और इसको छील के काट के, और इसके जो है ना हाथ के से ही आपने पीसेस कर लेने हैं अपनी मर्ज़ी के। आप मोटे मोटे भी काट सकते हैं, छोटे साइज़ के भी काट सकते हैं। तो जब तक हमारा जो है गोश्त तैयार होता है, प्रेशर लगता है, हम तब तक ये कद्दू काट रहे हैं। और ये हमारा प्रेशर लग चुका है और अब इसकी स्टीम ख़त्म कर दें और इसका ढक्कन उतार दें। पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त जो है वो चेक करते हैं, क्योंकि कद्दू तो नरम होता है, उसको इतना गिलाने की ज़रूरत नहीं होती, गोश्त गिलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इसको मज़ीद हम भून रहे हैं और जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसको भी हम खुश्क कर रहे हैं। और 2.5 मिनट तक मज़ीद हमने इसको भूनना है ताकि मसाला भी गल जाए, कोई रह ना जाए इसमें से, और गोश्त भी भून जाए और गल भी जाए। तो इसको आँच जो है अभी करती है मीडियम। और फिर उसके बाद जो है ये कद्दू जो काट के रखे हैं इसको अच्छी तरह धो लिया था, अब ये इसके अंदर डाल दिए। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। और फिर उसके बाद ये कद्दू जो हैं अब हमारे तैयार हो गए हैं गोश्त के साथ। तो अब पानी डाल रहे हैं। पानी हमने डालना है 1.5 गिलास के करीब पानी डाल के। अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे क्योंकि हमने शोरबा तैयार करना है। मज़ीद हमने 4 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है। गोश्त हमारा ऑलरेडी तैयार है, गला हुआ है, और कद्दू भी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये हमारा टाइम पूरा हो गया है। और ये इसको मज़ीद अगर आपको पतला लगता है तो आप तेज़ आंच कर दें, और जो पतला शोरबा पसंद करते हैं वो आंच बंद कर दें। और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसके ऊपर मज़ीद छिड़क दिए, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इस पर छिड़क दें, गार्निशिंग कर लें और इसको सर्व कर लें। मज़ेदार पतला पतला शोरबा चूरी वाला तैयार हो चुका है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप इस पर मेथी भी खुश्क छिड़क सकते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। अभी इसका जो ऑयल है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा सा टाइम लगता है तो जब चूल्हा ऑफ़ करेंगे तो सारा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, तरी इसकी ऊपर आ जाएगी।